उतारा गया, बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। ठीक है आदर्श, आपके पास मैं लौटूंगी और इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल आगे चल रहे हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। 25,000 वोटों से उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के संजय शुक्ला फिलहाल पीछे हैं। इंदौर 1 का हम जिक्र कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल आगे चल रहे हैं। और आपको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय उस समय चाहते नहीं थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बावजूद इसके उनको चुनावी मैदान में उतारा और ये देखिए वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। इंदौर से सीधा गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जनता ने भरोसा जताया है, 25,000 वोटों से लीड ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जब कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया था उस समय वो जरूर नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो नतीजा आज हमारे सामने है। इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं और सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लगभग इन सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो जीतू पटवारी पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो भी पीछे चल रहे हैं। लगभग ये तय है कि वो भी अब हो सकता है कि इस चुनाव में हार जाए। कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जब चुनावी मैदान में उतरे तो उसका असर न केवल इंदौर बल्कि इंदौर के आसपास के जिलों पर भी देखने को मिला और इसका असर खासकर इंदौर पे बहुत ज्यादा देखने को मिला। और यही वजह है कि अब यहां से सुपड़ा साफ एक तरीके से कांग्रेस का यहां पे होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में देखे तो 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब एक भी सीट कांग्रेस के पास नजर नहीं आती दिख रही है। इस वक्त हम कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर ही खड़े हुए, यहाँ का मैं नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लोगों की इकट्ठी हो गई है। कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। बस एक बार वो कैलाश विजयवर्गीय से मिलना चाह रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे लगातार कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतरे थे तो इंदौर 1 विधानसभा सीट न केवल इंदौर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। पूरे देश की नजर इस सीट पर थी कि आखिर इस सीट पर क्या होता है। और ऐसे में अब देखा जा सकता है कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग उनकी जीत तय है। इतना ही नहीं, ये जिम्मेदारी अमित शाह ने भी दी थी उन्हें कि न केवल आपको अपनी सीट बल्कि दूसरी सीटों को भी जितवाना है। और यही वजह है कि स्टार प्रचारकों में भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम था। न केवल इंदौर बल्कि आसपास के जिलों में भी उन्होंने दौरा किया, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। और अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है, नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर एक बहुत ही बड़े आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो बड़े चेहरे बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतारे थे, ये उनका भी एक सही निर्णय माना जा रहा है और इन बड़े चेहरों को भी कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय दिया जा रहा है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त अपने घर में है, कुछ देर में वो निकलेंगे, इसके बाद वो मंदिर भी जाएंगे और कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय एक तरीके से अपनी सीट पे तो जीत हासिल करने में सफल हुए ही, तो साथ ही साथ दूसरे जिलों में भी या कहे पूरे इंदौर जिले में भी दूसरी विधानसभा सीटों में भी अपने कैंडिडेट्स को जिताने में कामयाब एक तरीके से होते नजर आ रहे हैं। लगातार उनका प्रचार जारी था, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी। तो ऐसे में एक तरीके की जीत का सहरा कैलाश विजयवर्गीय के सर पे भी बांधती हुई नजर आएगी हमें बीजेपी, क्योंकि अमित शाह जब यहाँ पहुंचे थे, जब उनकी चर्चा उनसे हुई थी, तो उस समय अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को साफ तौर पर यह कहा भी था कि न केवल आपको अपनी सीट बल्कि दूसरी सीटों को भी जिताना है। जिम्मेदारी इन तमाम बड़े नेताओं को यही वजह रही गौरव कि जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो वो पूरी शिद्दत के साथ कैंपेन करते हुए भी नजर आए थे और जनता ने देखिए उनके ऊपर भरोसा जताया भी और शायद यही वजह है कि आज वो लीड लेते हुए 25,000 वोटों से नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब मतदान से पहले उनका जो कॉन्फिडेंस था वो नजर आया था। और साथ ही साथ अन्य जो सीटें हैं वहां से भी बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। हालांकि दिमनी का अगर हम जिक्र करें, नरेंद्र सिंह तोमर यहां से भले ही पीछे चल रहे हो, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाती हुई मध्य प्रदेश में फिलहाल दिखाई दे रही है। फिलहाल तो आप सभी नजर बना के रखिएगा, लगातार न्यूज स्टेट पर महा कवरेज जो है वो जारी रहेगी। आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे, वोटिंग भी हम आपको बताते रहेंगे, वोटिंग प्रतिशत। लेकिन यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।